प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए चलेंगे आगे। ठीक है, तो उस कड़ी में हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 20, जिसमें मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है, यदि आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दी गई हैं और वो आपके सामने यहां लिखी हैं 3√3 2 4 2 0 और एक बी मैट्रिक्स है 2 -1 2 और 1 2 4। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। आपको ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट्स आपको प्रूव करके दिखाने हैं, सत्यापित करने हैं कि ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें से फर्स्ट पार्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए डैश का भी डैश निकालना है और उसको ए के बराबर शो करना है। फिर ए प्लस बी का डैश निकालना है, उसको ए डैश प्लस बी डैश के बराबर प्रूव करना है। फिर के बी होल डैश को के मल्टीप्लाइड बाई बी डैश के बराबर प्रूव करना है। और डैश का मतलब लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हैं, डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम टी लगा करके भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आपने इंट्रोडक्शन में देखा हुआ है। तो चलिए इसको सत्यापित करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सत्यापित करना है, जिसमें ए डैश का होल डैश निकालेंगे, ए का 2 बार डैश निकालेंगे और वो ए के बराबर आ जाना चाहिए। यहां लिखेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू नोट करेंगे। ए दिया गया है 3√3 2 4 2 0। ओके, अब हम इसका ए डैश निकालेंगे। सबसे पहले एक बार डैश निकालेंगे, फिर दोबारा डैश निकालेंगे सॉरी, एक बार डैश निकालेंगे, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए। इसकी रो है 3√3 2, इसको कॉलम में लिख देंगे 3√3 2। दूसरी रो है 4 2 0, तो इसको हम 4 2 0 कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए डैश की। अब हमें इस ए डैश का भी डैश निकालना है, तो उसको फिर से हम कर देते हैं, ए डैश का भी डैश निकाल देना है। आप देखें तो ये ए डैश है। अब इसका अगर डैश करेंगे, यानी कि इसका भी ट्रांसपोज आपको करना है। इसका ट्रांसपोज करने के लिए फिर से रो को कॉलम में बदलना है ना। तो इसकी फर्स्ट रो क्या है 3 4, तो ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 4। सेकेंड रो है √3 2, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा √3 2 2 0। थर्ड रो है, इसको हम थर्ड कॉलम बना देंगे इस तरह से। और आप देखिए ये 3√3 2 3√3 2 4 2 0 4 2 0, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गई। इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये आप देख सकते हैं कि ए डैश का डैश जो है वो इसके बराबर आया है और ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो डैश ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां से प्रूव हो जाता है। ओके, अब हमको सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, दैट इज सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। इसमें ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ओके, इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ए प्लस बी होल डैश, तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा। देखो ए और बी ये लिखा हुआ है, मैं ए प्लस बी के लिए अलग अलग ए प्लस बी नहीं लिखूंगा, ऐड करना आप पहले भी सीख चुके हैं, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। तो ए और बी ऐड करना है, संगत अवयव जुड़ेंगे। 3 में 2 ऐड होगा, 5 बनेगा। √3 में -1 ऐड होगा, तो √3 -1। 2 में से 2 ऐड हो जाएंगे तो 4, फिर 4 में से 1 ऐड हो जाएगा तो 5, 2 में 2 ऐड हो जाएंगे 4, 0 में 4 ऐड होंगे तो 4। ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस बी होल डैश चाहिए, तो हम ए प्लस बी होल डैश निकालेंगे।
ए प्लस बी होल डैश का मीनिंग रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए कर देते हैं। इसकी फर्स्ट रो है 5 अंडर रूट 3 माइनस 1 4, तो इसे 5 अंडर रूट 3 माइनस 1 4। सेकेंड रो है 5 4 4, इसको हमने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये क्या आ गई वैल्यू, ए प्लस बी होल डैश की वैल्यू निकल करके आ गई। नाउ दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड अवर राइट हैंड साइड, एंड इन राइट हैंड साइड ए डैश एंड बी डैश हमको चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं ए डैश निकाल देता हूं। ए डैश मीन्स मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करना है, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए। तो 3 अंडर रूट 3 2, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है ना, फिर 4 2 0। इसी तरह से बी डैश निकाल लीजिए आप। बी डैश, बी का ट्रांसपोज निकालना है तो इसकी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 माइनस 1 2, ओके, फिर इधर 1 2 और ये प्लस 4, इस तरह से। अब राइट हैंड साइड के लिए ए डैश प्लस बी डैश चाहिए, तो अब हम उसको कर लेते हैं। अब ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, ये जो ए डैश है और ये बी डैश है दोनों को ऐड करना है। और जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हमें उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने रहते हैं। 3 में से 2 ऐड होगा 5, 4 में से 1 ऐड होगा तो भी 5, अंडर रूट 3 में -1 ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट 3 -1, और 2 में 2 ऐड होगा 4, इसके बाद 2 में 2 ऐड हो जाएगा 4, और 0 में 4 ऐड होगा तो 4। ओके, अब हमने a प्लस बी होल डैश भी निकाला, हमने a डैश प्लस बी डैश भी निकाला। अब आप दोनों को आपस में मिलाइए और आप पाएंगे सेम एलिमेंट आपको दोनों में मिलेंगे। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वी कैन राइट a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. Therefore, we can write a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. यही हमको दिखाना था। और आप देखिए a plus b whole dash और a dash b dash, a dash plus b dash दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल आती हैं। इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, दोनों आपस में आपको इक्वल मिलेंगे। तो ये हमने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। थर्ड पार्ट को सत्यापित करना है जिसमें के बी डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश, जहां के कोई अचर है, के कोई अचर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं ये निकालता हूं के बी डैश, और उससे भी पहले मैं बी डैश की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं बी डैश निकालता हूं। इसके लिए बी की वैल्यू तो ये हमारे पास है, चाहे तो मैं एक बार लिख देता हूं बी की वैल्यू, ये आ जाएगी 2 माइनस 1 2, फिर 1 2 4। अब बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे आप। 2 माइनस 1 2 1 2 4, ओके, दिस इज बी डैश। अब अगर ये बी डैश आ गया तो हमें तो इसमें एक पहले हमें के बी निकालना है, तो सबसे पहले मैं के बी निकालता हूं। के बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो, के को बी से मल्टीप्लाई करवा देना है आपको। तो ये बी है और ये के है, के को बी से मल्टीप्लाई करना है, एक स्केलर नंबर का एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सारे एलिमेंट्स में होना चाहिए, बी में करना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2k माइनस के 2k के 2k 4k, इस तरह से ये के बी की वैल्यू आई। अब के बी डैश निकाल देते हैं हम। के बी होल डैश इज इक्वल टू, ये के बी की वैल्यू है बेटा। अब इसका डैश चाहिए, मतलब इसका ट्रांसपोज चाहिए, और अगर इसका ट्रांसपोज आपको चाहिए तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये 2k माइनस के 2k, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, k
2k 4k, ये आ गए के बी होल डैश की वैल्यू। अब हम निकालेंगे k इंटू बी डैश, यानी कि k को हम b डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, और b डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। इस b डैश में k से मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए। तो जब k से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज द मैट्रिक्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई दिस स्केलर नंबर k टू ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 2k k माइनस k 2k 4k 2k और ये 4k। और अब आप देख सकते हैं के बी होल डैश की जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू k इंटू बी डैश की है, 2k k माइनस k 2k 4k, दोनों को मैच करा के देखिए, दोनों सेम आ रहे हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि के बी होल डैश इज इक्वल टू k इंटू बी डैश, यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से आपने देखा कि इसके तीनों पार्ट्स हमने सत्यापित किए यहाँ पर, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारा, जिसमें एक मैट्रिक्स A आपको दिया गया है, एक मैट्रिक्स B दिया गया है, और आपको ये सत्यापित करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश मल्टीप्लाइड बाई ए डैश। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं। इसमें ए बी होल्ड है, उससे भी पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा, तब हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -2 4 5, ये हमने ए की जगह लिख दिया, और बी की जगह पर बी की वैल्यू नोट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू है 1 3 और -6। ओके, ये हमारे बी की वैल्यू है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 1 3 -6 -2 4 5। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका ऑर्डर क्या है, ये मैट्रिक्स है 3/1 की, और ये मैट्रिक्स है 1/3 की। इसके कॉलम्स का नंबर और इसके रोज का नंबर सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर 3/3 का होगा। अगर 3/3 का ऑर्डर होगा तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -2 का 1 से करेंगे -2, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से तो -6, इस रो को तीसरे कॉलम से तो 12, 4 का 1 से करेंगे 4, 4 का 3 से करेंगे तो 12, और इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो -24, 5 को 1 से किया तो 5 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को -6 से करेंगे देन इट विल बी 30। 3/3 का मैट्रिक्स मिला, दिस इज ए बी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी होल डैश, तो ए बी का हम डैश कर लेते हैं। ए बी डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी। दिस इज मैट्रिक्स ए बी एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम। So -2 -6 plus 12, this is the first row and we have to convert it into first column. So this will become -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, ये ए बी होल डैश की वैल्यू निकल करके आ गई। अब हम इसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड पे बी डैश इंटू ए डैश है, मीन्स हमको बी डैश भी चाहिए और ए डैश भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बी डैश निकाल लेता हूं। बी डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ बी, ये मैट्रिक्स बी है, इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज करेंगे तो 1 3 -6। इसी तरह से हमको ए डैश चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, देखिए ए ये है, इसका जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा -2 4 5, इस तरह से। अब बी डैश और ए डैश दोनों हमारे पास हैं, तो हम बी डैश इंटू ए डैश निकाल देते हैं। बी डैश की वैल्यू है 1 3 -6 मल्टीप्लाइड बाई ए डैश की वैल्यू है
-2 4 5, ठीक है। तो ये b डैश इंटू ए डैश हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा जो मैट्रिक्स है दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/1 एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 1/3। मल्टीप्लाई हो सकता है और 3/3 का मैट्रिक्स हमको मिलेगा। इस रो को इस कॉलम से करिए -2, इसको 4 से करेंगे तो 4 5। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ। -6, अब इस रो को इस कॉलम से करोगे तो 12, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 15, फिर इस वाली रो यानी कि -6 को -2 से करेंगे 12, -6 को 4 से करेंगे -24, -6 को 5 से करेंगे -30। ये वैल्यू आई हमारी b डैश इंटू ए डैश की। b डैश इंटू ए डैश मीन्स दिस इज राइट हैंड साइड। अब ये चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड पे निकाली गई वैल्यू राइट हैंड साइड पे निकाली गई वैल्यू के इक्वल है या बराबर नहीं है, ये हमको देखना है। ओके, देखिए तो ये ए बी डैश की वैल्यू है, ये b डैश इंटू ए डैश है। आप देख सकते हैं पूरे एलिमेंट्स अगर आप मिलाएंगे -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30 सेम आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू ए डैश, और यही हमको सत्यापित करके दिखाना भी था, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 है, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22 है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। लिखा है आव्यूह b, एक आव्यूह हमको b दिया गया है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करिए। आपको इस मैट्रिक्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करना है। पहला, एक इसका सममित आव्यूह बनाना है, एक विषम सममित आव्यूह बनाना है, और ऐसा कि अगर उन दोनों को हम ऐड कर दें तो फिर से ये हमको मिल जाए। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। आपको करके भी दिखाया गया था, तो आज वही काम बस करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। उसके लिए हमको b डैश की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं b डैश निकाल लेता हूं। b डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ b। b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 -2 -4, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -1 3 4 1 -2 -3, ये b डैश निकल करके आ गया। अब इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक जो तरीका आपको बताया था कि कोई भी वर्ग आव्यूह अगर a है तो उसको एक सममित आव्यूह 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें ये वाला सममित आव्यूह होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि b है तो इन सब जगहों पर हमको b करना पड़ेगा, b करना पड़ेगा इस तरह से, ऐसे। तो आपको ये निकालना, देखो b आपको दिया गया है, आपको ये सममित वाला निकालना है, आपको ये विषम सममित वाला निकालना है, और इसे इनके योगफल के रूप में लिख देना है। यही हमारा टास्क है। सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। b डैश हमने निकाल लिया है। अब हमें पहले 1/2 b प्लस b डैश निकालना है, और ये निकालेंगे तो ये सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह 1/2 b प्लस b डैश, ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2 मैंने लिखा और b प्लस b डैश, मैट्रिक्स b और b डैश का एडिशन, b और b डैश को ऐड करना है। ऐड करने में आप रूल जानते हैं, संगत अवयव जोड़े जाएंगे।
2 और 2 ऐड होंगे तो 4, -2 में -1 ऐड होगा तो -3, -4 में 1 ऐड होंगे अगेन -3, -1 और -2 ऐड होंगे -3, 3 में 3 ऐड हो जाएंगे 6, 4 में -2 ऐड हो जाएगा 2, 1 में -4 ऐड होगा -3, -2 में 4 ऐड होगा +2, -3 एंड -3 दिस विल बिकम -6। इस तरह से ये b प्लस बी डैश इतना आ जाएगा। अब हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें या तो 2 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है, तो हम कर देते हैं सभी एलिमेंट्स में। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे -3/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे दिस इज अगेन -3/2, सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे -3/2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 2 को डिवाइड करेंगे 1, -3/2, 1 -3। ये एक सममित अवयव निकल करके आ गया है। अब हमें ये वाला विषम सममित अवयव भी तो निकालना है इसका, सॉरी, विषम सममित अवयव के लिए हमको विषम सममित अवयव, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 1/2 b माइनस बी डैश। ओके, तो 1/2 हमने लिखा और b में से b डैश को माइनस करके नोट करिए, b में से b डैश को माइनस करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही माइनस होंगे। 2 में से 2 माइनस हो जाएगा 0, -2 में -1 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी -1। -4 में 1 माइनस करेंगे -5, -1 में -2 को माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। -1 में -2 को माइनस करोगे ना, -1 में -2 को माइनस करोगे तो -1 + 2 तो 2 - 1 1 ही तो आएगा। 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 0, 4 में से -2 माइनस हो जाएगा 6, 1 में -4 माइनस हो जाएगा 5, -2 में 4 माइनस हो जाएंगे -6, -3 में -3 माइनस हो जाएगा 0। अब सभी एलिमेंट्स में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, -1/2, -5/2, 1/2, 0, 3, 5/2, -3 और ये 0। तो इस तरीके से हमने इसका एक विषम सममित अवयव भी बना लिया। अब हमें इसके योगफल के रूप में लिखना है, तो आप इन दोनों का योगफल करिए। इन दोनों का योगफल अब हम करके आपको दिखाते हैं। अब हम 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश को सॉल्व करते हैं। 1/2 b प्लस बी डैश, 1/2 b प्लस बी डैश की वैल्यू ये है, तो इसको हम नोट कर देंगे 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1, यहाँ पर फिर से -3/2 1 और ये -3 प्लस 1/2 b माइनस बी डैश, 1/2 b माइनस बी डैश ये आया हुआ है, इसको भी नोट करना पड़ेगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और ये 0। अब इसको हमें ऐड करके देखना है, जोड़ना है। अगर इसको ऐड करने से b मिल जाता है तो यही हमको करके दिखाना था। इसका मतलब है हमने इसके और इसके योगफल के रूप में उसको लिख दिया। ये सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है और इसके योगफल के रूप में b को हमने नोट कर दिया। अब इसे आप ऐड करते हैं, ऐड कर दिए। 2 में 0 ऐड करेंगे 2,
-3/2 और -1/2 ऐड करेंगे, -4/2 जो कि -2 बन जाएगा। ठीक है, -3/2 -5/2 ऐड होगा -8/2 और -8/2 मतलब -4, -3/2 और +1/2, -3/2 +1/2 -2/2 and that is -1। 3 + 0 3, 1 + 3 4, -3/2 +5/2 it is again 2/2 and 2/2 is 1। 1 -3 ऐड किया तो -2, -3 और 0 ऐड किए तो -3। और आप देख सकते हैं, मैच करिए इससे, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, यही मैट्रिक्स बी है। और ध्यान से देखिए, ये वाला अवयव कैसा है, सममित, ये कैसा है, विषम सममित। तो एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमने मैट्रिक्स बी को लिख दिया है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से बी मिल रहा है। ठीक है, तो बस इतना सा आपको करके दिखाना है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 22। अब एग्जाम्पल नंबर 22 के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज 3.3 पर हम आते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। बेटा अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। ओके, एक्सरसाइज 3.3 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें, लिखा है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात करिए। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी मैट्रिसेस लिखे हुए हैं उन सबका ट्रांसपोज निकालना है, सबका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये लिख दिया। अब इसके हमको ट्रांसपोज निकालने हैं, ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5 1/2 -1। बस इतना ही आपको करना है, आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरीके से बी डैश आपको निकालना है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ बी। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये रो है पहला 1 -1, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 -1 ऐसे। फिर ये 2 3 है, इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 3, ये उसका ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली सी डैश के लिए, ट्रांसपोज ऑफ सी के लिए हम इसके एलिमेंट्स को रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। -1 5 6 -1 5 6 और दूसरी रो है √3 5 6, तो हम उसको सेकेंड कॉलम बना देंगे √3 5 6, फिर 2 3 -1। ये थर्ड पार्ट का ट्रांसपोज हमने कर दिया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि ए और बी दो मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, जो कि आपके सामने यहां हमने लिख दिए हैं, तो सत्यापित कीजिए कि a + b होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश। अभी आपने देखा, ये हम अभी करके भी आए हैं। अभी एक एग्जाम्पल में हमने किया था, किसी एग्जाम्पल में, वो था आपका एग्जाम्पल नंबर 20, उसमें ये हमने सेकेंड पार्ट में आपको करके दिखाया है। तो और माइनस में भी करके दिखाना है। तो हम एक काम करते हैं, ये आप अपने आप से करेंगे, क्योंकि इससे हमने एग्जाम्पल नंबर 20 के सेकेंड पार्ट में करके दिखाया है आपको। हम इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। ये आप अपने आप से करिए, डू योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट में आपको करके दिखाऊंगा, a - b होल डैश इज इक्वल टू a डैश - b डैश। तो इसके लिए आपको पहले a - b चाहिए, और a - b के लिए a के संगत अवयवों में से b के संगत अवयव माइनस करने हैं। तो -1 में -4 को माइनस करेंगे तो +3 मिलेगा आपको। 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से -5 को माइनस करेंगे 8, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, 7 में 2 माइनस करेंगे 5, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, फिर -2 में 1 माइनस करेंगे -3, 1 में 3 माइनस करेंगे -2, 1 में 1 माइनस कर देंगे 0। ये a - b आ गया। अब हमें तो a - b होल डैश चाहिए, तो अब इस पूरे a - b का ट्रांसपोज निकालिए। तो 3 1 8 4 5 9
-3 -2 0। ये हमने a माइनस बी डैश निकाल लिया। अब हमको a डैश और b डैश भी चाहिए, तो अब हम a डैश निकाल लेते हैं। सबसे पहले a डैश यानी कि a का ट्रांसपोज कर लीजिए। a का ट्रांसपोज करिए तो a के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 है, तो -2 1 1, ये ट्रांसपोज ऑफ a आ गया। अब b का ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमको। -4 1 -5, 1 2 0 है तो 1 2 0, 1 3 1 है तो 1 3 1। ओके, ये b का ट्रांसपोज आ गया। अब हमको राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज ऑफ a में ट्रांसपोज ऑफ b को माइनस करिए। -1 में -4 को माइनस करेंगे तो +3, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, -2 में 1 माइनस करेंगे -3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 7 में 2 माइनस हुए 5, 1 में 3 माइनस हुआ -2, 3 में -5 माइनस हो जाएगा तो 8, 9 में 0 माइनस हुए तो 9, 1 में 1 माइनस हो गया तो 0। इस तरह से ये a डैश माइनस b डैश की वैल्यू आ गई। अब आपको चेक ये करना है कि क्या a माइनस बी होल डैश जो है वो a डैश माइनस b डैश के इक्वल है। देख लेते हैं। a माइनस बी होल डैश ये लिखा हुआ है और a डैश माइनस b डैश ये लिखा है। दोनों को मिलान करिए, क्या ये दोनों सेम है? यस, बोथ आर सेम। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। ये प्रूफ हो गया। ये आप बच्चों को अपने आप करना है, क्योंकि हम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल नंबर 20 में सेकेंड पार्ट पे करके दिखा चुके हैं और ये हमने अभी अभी आपको करके दिखा दिया। आई होप कि समझ में भी आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में a डैश आपको दिया गया है और b आपको दिया गया है। आपको ये चीजें प्रूव करनी है। देखिए, ये सब चीजें आप अपने आप से करेंगे। बस मैं एक काम कर देता हूं कि जैसे इसको जब प्रूफ करेंगे तो आपको a की जरूरत पड़ेगी, आपको b की जरूरत पड़ेगी, आपको a डैश और b डैश की जरूरत पड़ेगी। 4 a b a डैश b डैश। लेकिन आपको मालूम तो केवल दो ही चीजें हैं, केवल a डैश मालूम है और b मालूम है। तो आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन से मैट्रिक्स चाहिए आपको एक तो चाहिए a और एक चाहिए b डैश। तो a कैसे फाइंड आउट करेंगे? a के लिए आप a डैश का डैश कर लेंगे। आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल दें तो हमको a मिल जाता है। अब a डैश आपके पास है, अगर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स a मिल जाएगी। तो हम a डैश का ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 3 4 -1 2 0 1, ये a की वैल्यू आ गई। आपको उसके साथ b डैश भी चाहिए, तो b डैश के लिए आप b का ट्रांसपोज कर दीजिए। ये b है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1, फिर 1 2 3, ये b का ट्रांसपोज। अब आपके पास a है, b है, a डैश है, b डैश है और प्रूफ करना हम आपको पहले ही 2 क्वेश्चंस में करके दिखा चुके हैं। ये आपका काम है, आप प्लीज इसको करिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें a डैश की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा गया है a प्लस 2b होल डैश की वैल्यू बताओ। ये हमको करके दिखाना है। तो हम इसको वैसे 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। हमको पहले a चाहिए। देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a के लिए हम ट्रांसपोज ऑफ a का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो a मिल जाएगा हमको। अब a डैश का डैश, a डैश का फिर डैश कर दो तो -2 3 और 1 2, ये हमको a मिल गया। ठीक है, हमको 2b चाहिए। 2b कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स b में सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। मैट्रिक्स b के सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये -2 0 2 4, सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें a प्लस 2b चाहिए, तो हम a प्लस 2b निकाल देते हैं। a ये मैट्रिक्स है,
2b ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का एडिशन चाहिए हमको, इन दोनों का सम चाहिए। -2 और -2 जुड़ेगा तो -4, 1 और 0 ऐड होगा तो 1, 3 में 2 ऐड होंगे 5, 2 में 4 ऐड होंगे 6। अब लेकिन हमें तो a + 2b का होल डैश चाहिए, हमने तो अभी a + 2b ही निकाला है, तो अब हम a + 2b होल डैश निकाल देते हैं। मीन्स a + 2b की जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करेंगे तो -4 1 5 6, ये a + 2b होल डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, देखिए। और ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, -4516। तो आंसर भी आ गया आपका। आप प्लीज इन्हें नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लिखा है a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a b होल डैश इज इक्वल टू b डैश मल्टीप्लाइड बाई a डैश। जहां फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू, सेकेंड पार्ट में भी a और b दोनों की वैल्यूज दी गई हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस में आपको यही प्रूव करना है ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश मल्टीप्लाइड बाई ए डैश। तो इसे बेटा हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसे मैंने अभी आपको पिछले एक क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 21 की तरह से अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व, डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन को अपनी आप से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत हो तो आप एग्जाम्पल नंबर 21 से हेल्प ले सकते हैं, ओके। ये आप बच्चों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें एक मैट्रिक्स हमको ए दी गई है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, इस तरीके से। और बोला तो सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। हमको ए डैश इंटू ए लेना है, ए डैश इंटू ए, आई एम सॉरी, इसमें ए डैश इंटू ए लिखा है, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, कि अगर हम ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये चीज हमें सत्यापित करनी है, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ओके। अब इसको करने के लिए हमें ए डैश भी चाहिए और ए भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो अब आपके लिए काफी इजी होगा ए डैश वगैरह फाइंड आउट करना। ए डैश इंटू ए हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहले ए डैश लिखना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज लिखना है, तो इसका ट्रांसपोज करके लिख दीजिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमने इसका ट्रांसपोज करके लिख दिया। अब उसके साथ मल्टीप्लाई में आपको क्या रखना है, मल्टीप्लाई में ए लेना है, तो ए को पूरा सेम यही ले लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये हमने ए डैश ले लिया और मल्टीप्लाई में ये हमने ले लिया ए। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई हो के हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2/2 मैट्रिक्स ही हमको मिलने वाली है। मल्टीप्लाई दो मैट्रिसेस का आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस रो को लीजिए, पहले इस कॉलम से करिए, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इस रो को हमने इस कॉलम से कर दिया तो इतना मिल गया। अब इसी रो को इस कॉलम से करना है, तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करोगे तो ये आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर साइन माइनस साइन अल्फा को प्लस कॉस अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हमको यहां पर मिला। आप फिर से एक बार देख लें,
कॉस अल्फा को साइन अल्फा से किया तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, अब इस रो को लीजिए और इस कॉलम से करिए, तो साइन अल्फा को कॉस अल्फा से किया तो ये आया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसका अब कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इस रो को इस कॉलम से करवा दिया। अब इसी रो को इस कॉलम से भी करना है, तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सॉरी। इसके बाद आप इसको ध्यान से देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको गौर से देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू 1, सॉरी इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 0 बन जाएगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस ये भी कैंसिल होकर 0 बना देंगे, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा। इस तरह से a डैश इंटू ए, और इसे आप पहचानते हैं ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने देखा कि हमने a डैश मल्टीप्लाइड बाई a किया और I आ गया आंसर। ठीक है, बस इतना सा आपको करके दिखाना था। आई होप कि समझ में भी आया होगा। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस था, ज्यादा कुछ वो नहीं था। अच्छा, 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें a आपको ये दिया है और फिर से एक बार a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई लाना है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से करिए और ये आप खुद करिए, डू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट पे, सिद्ध करिए अवयव a एक दिया गया है और आपको ये प्रूव करना है कि ये एक सममित अवयव है। आप सभी बच्चों को याद होगा सममित अवयव की निशानी क्या होती है, कि उसका अगर हम डैश निकालें, ट्रांसपोज निकालें तो वो फिर से a के बराबर ही आ जाए। ठीक है, तो a है, अब हम इसका a डैश निकालते हैं। a डैश यानी कि a का ट्रांसपोज करिए 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, इस तरह से। तो ये a डैश की वैल्यू आई। अब आप इसको मिला के देखिए, सेम अभी भी यही मैट्रिक्स आपको दिखेगी, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। इसका मतलब है a डैश इज इक्वल टू a आ गया, और a डैश का a के इक्वल आना ये इस बात की निशानी है कि a एक सममित अवयव है। देयरफॉर a एक सममित अवयव है। a एक सममित अवयव है। सेकंड पार्ट 7th का लिखा है, फिर से एक मैट्रिक्स दिया है और उन्होंने बोला प्रूव करो कि ये एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव के लिए क्या प्रूव करना रहता है, a डैश इज इक्वल टू माइनस a प्रूव करना रहता है। तो पहले हम इसका a डैश निकालते हैं जरा। a डैश का मतलब है इसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करने से हमको क्या मिलेगा, 0 1 माइनस 1 है तो 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ऐसे रो को हमने कॉलम में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लेता हूं, a डैश इज इक्वल टू, इन सारे एलिमेंट्स से आपको इंट्रोडक्शन में ऐसा एक क्वेश्चन करके दिखाया गया था कि जब कॉमन लेंगे तो फिर सारे एलिमेंट्स से हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम इसके सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन कर लिया हमने, माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1, फिर इसका माइनस 1 0 प्लस 1 1 माइनस 1 और ये 0। ठीक है, अब आप ध्यान से बेटा देखें, a इज इक्वल टू माइनस, अब इसको गौर करिए, 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये सेम आपका मैट्रिक्स A बन चुका है। तो A डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस A, और A डैश इज इक्वल टू माइनस A आना
आप समझते हैं कि ये इस बात की निशानी है कि जो a है वो एक विषम सममित आव्यूह है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि अतः a एक विषम सममित आव्यूह है। आप लिख लीजिएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आव्यूह a आपको दिया गया है, रो वाइज अगर देखें तो 1 5 6 7 1 5 6 7, और उन्होंने बोला सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, ये हमको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमको a प्लस a डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए a हमारे पास है, a डैश नहीं है, तो हम a डैश निकाले ले रहे हैं। रो को कॉलम में बदल देंगे तो 1 5 6 7, a डैश निकालने के बाद अब हम a प्लस a डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस a डैश का मतलब a और a डैश दोनों को ऐड करना है, तो 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये एक सममित आव्यूह है, तो इसे हम C मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक सममित आव्यूह है तो इसका ट्रांसपोज भी इतना ही आना चाहिए, तो हम इसका ट्रांसपोज अब निकालेंगे। तो 2 11 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 11 14 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं बेटा, जो C डैश की वैल्यू वो इसके बराबर आई हुई है, इसका मतलब है यही तो 2 11 11 14 यही तो पूरा C है। इसका मतलब C डैश C के इक्वल आ गया। C डैश का C के इक्वल आना इस बात की निशानी है कि C एक सममित आव्यूह है। C एक सममित आव्यूह है, मतलब a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, ठीक है। इसी तरह से इसको हमको विषम सममित प्रूव करना है, तो अब हम a माइनस a डैश करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकेंड पार्ट है। a माइनस a डैश पहले करिए, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0, 5 माइनस 6 करेंगे -1, 6 माइनस 5 करेंगे तो +1, और 7 माइनस 7 करेंगे 0। फिर से इसको मैं C मान लेता हूं, ठीक है। अब इसका डैश निकालना है मुझे, C डैश इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज चाहिए तो 0 -1 1 0, ये C डैश आ गया। अब अगर इससे मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, 0 -1 1 0। अब इसको देख करके आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 0 -1 1 0 है, 0 -1 1 0, ये तो C के इक्वल है, तो माइनस की जगह माइनस लिख दो, इसकी जगह C लिख दीजिए। अब C डैश इज इक्वल टू -C, इसका मतलब ये हुआ कि C एक विषम सममित आव्यूह है, और C एक्चुअली है क्या, C एक्चुअली a माइनस a डैश है। तो अगर C विषम सममित आव्यूह है तो हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इसको भी यहां लिख सकते हैं a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी 9th का ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है a की वैल्यू दी गई है, एक मैट्रिक्स 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये बहुत इजी है। अभी एक क्वेश्चन जब हमने एग्जाम्पल नंबर 22 लगाया था तो एक मैट्रिक्स B दी गई थी, उसका हमने ये करके भी आपको दिखाया था, तो आप चाहें तो अपने आप से कर सकते हैं। A हमको मालूम है, हम इसका सबसे पहले मुझे A डैश निकालना पड़ेगा बेटा, तो मैं ये A डैश ऊपर निकाले दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। A डैश निकालेंगे मतलब इसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा, 0 AB है तो 0 AB, फिर ये माइनस A 0 C, और ये होगा माइनस B माइनस C 0, ठीक है। तो ये हमने A डैश कर लिया।
इसके बाद ए भी हो गया हमारे पास, ए डैश भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, ए प्लस ए डैश और 1/2, तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, ये आप सबको करना होगा। अब 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, तो 1/2 की जगह तो 1/2 लिखा, ए प्लस ए डैश, ए और ए डैश को ऐड करना है, तो ऐड करिए, ए डैश ये है और ए ये है, ए और ए डैश दोनों को ऐड कर लेना है, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, ए में माइनस ए ऐड करेंगे 0, बी में माइनस बी को ऐड करेंगे तो भी 0, और माइनस ए में ए को ऐड किया जाएगा तो 0, 0 में से 0 ऐड करेंगे 0, सी में माइनस सी ऐड करेंगे 0। संगत अवयव को जोड़ रहे हैं और संगत अवयव को जोड़ने से देखिए इसके सारे एलिमेंट 0 हुए जा रहे हैं। सारे एलिमेंट 0 होना मीन्स ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, ओके। और इसको जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी तो बेटा ये सब कुछ 0 0 0 0 रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब ये 1/2 ए माइनस ए डैश ये आपको अपने आप से करना है, बस ए में से ए डैश को माइनस करते चले जाना है और देखो उससे क्या वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। तो ये आपको अपने आप से करना है, मैं नहीं कर रहा हूं इसको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ओके बेटा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित अवयवों को। क्वेश्चन नंबर 10 में ये 4 पार्ट्स आपको दिए गए और इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखिए बेटा इन सभी को, इसको 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 सभी को आपको एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। और आप याद करें यही काम हमने एग्जाम्पल नंबर 22 में किया था, ठीक है। तो प्लीज हम उम्मीद करते हैं कि ये आप कर लेंगे और आप कोशिश करिए, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, ये आप अपने आप से कीजिए, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, जो हमको इस क्वेश्चन नंबर 10 में करने के लिए बोला गया है यही काम हमने एग्जाम्पल नंबर 22 में किया है। हमने अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में वहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab माइनस बी एक, और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन्होंने बोला कि a तथा b, सॉरी यहां पर b होना चाहिए, a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं। बेटा अगर a और b सममित अवयव हैं, अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर a और b सममित अवयव हैं तो आपको नहीं लगता कि a डैश की वैल्यू a होनी चाहिए तथा b डैश की वैल्यू b के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया कि a और b सममित अवयव हैं। और जब a और b सममित अवयव होते हैं तो फिर a डैश की वैल्यू a और b डैश की वैल्यू b के इक्वल आ जाती है। अब आपको इसके बारे में पता लगाना है, तो मैं एक काम करता हूं, अपने आप से मैं इसका डैश लेकर के चलूंगा। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्योंकि इसके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन में विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शायद इनमें से अगर कोई होगा तो डैश यानी कि ट्रांसपोज से हमें पता लग जाएगा, नहीं होगा तो फिर आगे उसको देखेंगे। ए बी माइनस बी ए होल डैश ये दिया है, हमने ए बी माइनस बी ए होल डैश ये अपने आप से ले लिया, हम इसको अपने आप से सॉल्व करके लेके चलेंगे। अब आप याद करिए, इसको अगर a माना जाए और इसको b माना जाए तो ये a माइनस बी होल डैश है, और a माइनस बी होल डैश की वैल्यू क्या होती है? a डैश माइनस b डैश। याद आया आप सभी बच्चों को कि a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। ओके, अब a b होल डैश की वैल्यू याद करिए, b डैश इंटू a डैश,
और बी ए होल डैश अगर लिखा है तो ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी ट्रांसपोज की बताई गई हैं आपको। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए डैश ए के इक्वल है और बी डैश बी के इक्वल है, तो हम बी डैश की जगह पर बी और ए डैश की जगह पर ए लिखे ले रहे हैं। तो बी डैश की जगह पर बी, ए डैश की जगह पर ए डैश की जगह पर ए और बी डैश की जगह पर बी। अब यहां से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस और ये सॉरी माइनस हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखें, ए बी माइनस बी ए होल डैश। आप सभी बच्चों को एक चीज जरूर याद होगी कि अगर ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर आ जाए तो हमें क्या समझ जाना चाहिए कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। बेटा इसको देखो, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का ये होल डैश है और ये माइनस ए बी माइनस बी ए है। तो अगर आप ए बी माइनस बी ए को सी मान लें तो ये सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी आ गया, और सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी का आना इस बात का संकेत है कि सी एक विषम सममित आव्यूह है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये एक विषम सममित आव्यूह है। क्या आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई? ठीक है, बड़ा इजी है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। मैंने इसको अपने आप से इसका डैश ले लिया, फिर हमने क्या रूल लगाया, हमने यहां पर रूल लगाया था a माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ये रूल लगाया। यहां पर कौन सा रूल हमने लगाया, यहां पर हमने लगाए हैं ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज थी। फिर बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए, क्योंकि एक ऑलरेडी दिया गया है कि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। फिर माइनस कॉमन ले लिया। अब हमने देखा कि सी इज डैश इज इक्वल टू माइनस सी आ रहा है, इसका मतलब सी विषम सममित है। सी का मतलब ए बी माइनस बी, ये एक विषम सममित आव्यूह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इसमें ए की वैल्यू दी गई है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी दिया गया है कि a प्लस ए डैश अगर i के इक्वल हो तो अल्फा की वैल्यू बताइए। सबसे पहले मैं इसका a डैश निकाल लेता हूं, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां फिर इस रो को कॉलम में बदल देंगे तो ये साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है, तो a की जगह पर देखो a और a डैश को ऐड करना है और i के इक्वल करना है। तो ये a की वैल्यू है, ये a डैश की वैल्यू है, a और a डैश को ऐड करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लिखो। ऐड कर देते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा। देखो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा ऐड होके क्या हो जाएगा 0। साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ऐड होगा तो 0, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा ऐड हो जाएगा तो ये 2 कॉस अल्फा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस ए डैश हमने कर लिया, किसके इक्वल है, i के इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये होता है। अब आप देखिए ये 2 मैट्रिसेस हैं एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब 2 अवयव अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ऐसा होने के लिए तो संगत अवयव बराबर रहने चाहिए। तो संगत अवयव बराबर करेंगे, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तुलना करा देंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड में। 2 cos अल्फा विल बी इक्वल टू 1, देन cos अल्फा विल बी 1/2, cos अल्फा 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 60 है तो π/3, π/3 कंपेयर किया, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, π/3, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ गया।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। तो इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपको छोड़े गए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको बता चुके हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब सारा कुछ समझ में आया। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।